नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के उस महाकाव्य में गोता लगाने वाले हैं जिसका पैमाना मतलब सच में दुनिया को खत्म कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं मत्स्यावतार की, वो मछली जिसने पूरी सृष्टि को बचाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सृजन और विनाश के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली चाबी है कि आखिर सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होती कैसे है। चलिए देखते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर आपको पता चले कि ये पूरी दुनिया मतलब ये पूरा ब्रह्मांड अपने पूर्ण विनाश से सिर्फ 7 दिन दूर है। ये कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लेवल के सर्वनाश की उल्टी गिनती है। सोचिए उस अफरा तफरी और घबराहट को जब आपको पता हो कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमेशा के लिए मिटने वाला है। बस यहीं से, बिल्कुल इसी हाई स्टेक्स वाले पॉइंट से हमारी आज की ये रोमांचक गाथा शुरू होती है। भाग 1, मछली का रहस्य। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत से। उनके सामने अचानक एक अजीब सी घटना घटती है। एक बेहद रहस्यमयी नन्ही सी मछली प्रकट होती है और हैरानी की बात यह है कि वो बोल सकती है। वो राजा से बड़े शिकारियों से बचने के लिए पनाह मांगती है। अब राजा ठहरे दयालु, उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत उस छोटी सी जान को बचाने का फैसला कर लिया। लेकिन देखिए, ये कोई रूटीन रेस्क्यू मिशन नहीं था। राजा ने उस मछली को एक छोटे से बर्तन में रखा और पलक झपकते ही वो बड़ी हो गई। उसे एक तालाब में डालना पड़ा, फिर एक बड़ी झील में, फिर नदी में और फाइनली उसे महासागर में ले जाना पड़ा। मतलब रातों रात उस मछली का आकार एक विशाल पहाड़ के बराबर हो गया। ये ग्रोथ इतनी अस्वाभाविक और तेज थी कि कोई भी इंसान इसे देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाए। अब इतनी अविश्वसनीय चीज अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर राजा सत्यव्रत को यह समझते देर नहीं लगी कि ये तेजी से बढ़ने वाला जीव कोई आम जानवर तो बिल्कुल नहीं है। ये तो साक्षात कोई दैवीय शक्ति है। पूरी तरह से विस्मय में भरे राजा ने हाथ जोड़े और पूछा, आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकते। कृपया बताइए, आप वास्तव में हैं कौन? और सच मानिए, उनकी इसी जिज्ञासा ने पूरी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया। भाग 2, भगवान विष्णु की भयानक चेतावनी। यहीं से पूरी कहानी एकदम पलट जाती है। उस विशाल पहाड़ जैसी मछली ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने मत्स्यावतार में वहां एक ऐसी दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी करने आए थे जिसने राजा के पूरी तरह से होश उड़ा दिए। ये चेतावनी थी प्रलय की। और देखिए, प्रलय का मतलब कोई साधारण बाढ़ नहीं होता। ये एक ब्रह्मांडीय स्तर का जल प्रलय है जो तब आता है जब भगवान ब्रह्मा अपनी गहरी निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक डेडलाइन दी, एकदम सख्त समय सीमा। ठीक 7 दिनों के अंदर ये तीनों लोग एक अथाह समुद्र में डूब जाएंगे। सिर्फ 7 दिन, और उसके बाद पूरी सृष्टि का अंत। तो अब सवाल ये था कि सृष्टि को बचाया कैसे जाए, इसका एक्शन प्लान क्या होगा। भगवान विष्णु ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक, एकदम अल्टीमेट सर्वाइवल चेकलिस्ट दी। राजा को एक बहुत बड़ी नौका पर जीवन के सबसे बेसिक और जरूरी एलिमेंट्स को सुरक्षित रखना था। क्या? सभी तरह की औषधीय जड़ी बूटियां, हर प्रकार के बीज, जानवरों और पक्षियों की सारी प्रजातियां, और हां, ज्ञान के रक्षक सप्तर्षियों को भी। यह असल में आने वाले कल में सृष्टि को दोबारा बसाने का एक पूरा का पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट था। अब इस पूरे मास्टर प्लान के 2 सबसे अहम हिस्से थे। एक तरफ थे खुद मत्स्यावतार, यानी वो विशाल सींग वाली मछली जो प्रलय के उस भयानक अंधेरे में नाव को रास्ता दिखाने वाली थी, और दूसरी तरफ थे दिव्य सर्पराज वासुकी। जब वो प्रलयकारी तूफान आएंगे ना, तो वासुकी एक अटूट रस्सी का काम करेंगे जिससे उस नाव को भगवान विष्णु के सींग से बांधा जाएगा। ये जो गजब का कॉम्बिनेशन था ना, ये ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का परफेक्ट तरीका था। भाग 3, ब्रह्मांडीय जल प्रलय से बचाओ। अब आते हैं उस दिन पर जब ये सब होना था। आखिरकार वो 7वां दिन आ ही गया। जैसे ही भगवान ब्रह्मा गहरी नींद में गए, वैसे ही उन भयंकर तूफानों और प्रलयकारी लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। राजा सत्यव्रत का वो इतना सुंदर और वैभवशाली राज्य देखते ही देखते उन विकराल लहरों में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन उस घोर अंधेरे और उफनते समुद्र के बीच क्षितिज पर एक उम्मीद नजर आई। एक बहुत ही विशाल नाव उन भयंकर लहरों को चीरती हुई वहां पहुंची। जैसे ही दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूबने वाली थी, राजा, सप्तऋषि और वो सारे जीव उस विराट नाव पर तेजी से सवार हो गए। इमेजिन कीजिए उस वक्त का सस्पेंस और अफरा तफरी।
अब उस गरजते तूफान और पूरी तरह से डरावने माहौल के बीच जब हर कोई अपनी जान को लेकर खौफ में था, तभी एक असीम दिव्य तेज के साथ भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। और उनका सिर्फ एक वाक्य था, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इस एक बात ने उस नाव पर मौजूद हर एक जीव के अंदर गजब की शांति और सुरक्षा का भाव भर दिया। भगवान ने खुद उन्हें बचाने की कमान अपने हाथ में ले ली थी। उस घनघोर अंधेरे में वही उनके एकमात्र मार्गदर्शक थे। भाग 4, पवित्र वेदों की रक्षा। अब यहाँ इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब वो विशाल नाव उस घोप अंधेरे और अथाह सागर में संभल कर आगे बढ़ रही थी, तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक बहुत ही अहम कहानी सुनाई। एक तरह का मिड स्टोरी फ्लैशबैक जो हमें बताता है कि आखिर इस ब्रह्मांड के ज्ञान यानी सनातन सत्य के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे हयग्रीव नाम के एक महाशक्तिशाली असुर ने भगवान ब्रह्मा के सोने का फायदा उठाया और उनके मुख से पवित्र वेदों को ही चुरा लिया। अब आप ही सोचिए, वेदों के बिना इस ब्रह्मांड का क्या होगा? कुछ भी नहीं। इस चोरी की वजह से पूरा अस्तित्व एक घोर अज्ञानता और अंधेरे में चला गया था। अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? बस इसीलिए ये दैवीय हस्तक्षेप करना इतना जरूरी हो गया था। और ये लड़ाई सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग थी। जैसे ही ब्रह्मा जी सोए और वेद बाहर आए, हयग्रीव ने घात लगाकर उन्हें गायब कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया और उस असुर के साथ एक बेहद भीषण युद्ध किया। उन्होंने अंधकार की उन ताकतों को पूरी तरह से खत्म किया और जो परम सत्य है यानी हमारे वेद, उन्हें वापस हासिल किया। और फिर दुनिया सही से चलती रहे, इसके लिए उन्हें वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। भाग 5, मानवता का नया सवेरा। इस जबरदस्त फ्लैशबैक के बाद कहानी वापस हमारे प्रेजेंट मोमेंट में आती है। वो बेहद लंबी और डरावनी यात्रा अब अपने अंत की ओर थी। प्रलय का वो अनंत उफनता हुआ समुंदर अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। लहरें थम रही थीं। पानी का नीचे जाना असल में एक बिल्कुल नई शुरुआत का सिग्नल था, जिसे हम मनवंतर कहते हैं। मनवंतर मतलब निर्माण का एक नया विशाल चक्र, एक नए युग की भोर। जैसे ही भगवान ब्रह्मा अपनी नींद से जागे, प्रलय खत्म हो गया और उस एकदम शांत हो चुके विशाल समुद्र के बीच से एक बिल्कुल नई, बेहद खूबसूरत और शांत जमीन उभर कर सामने आई और हमारी नाव सुरक्षित रूप से वहां आकर रुक गई। और इस महाकाव्य का अंत होता है राजा सत्यव्रत को मिलने वाले उनके सबसे बड़े इनाम के साथ। उनकी उस अटूट भक्ति और भरोसे के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें संपूर्ण वैदिक ज्ञान दिया। और अब वो सिर्फ राजा सत्यव्रत नहीं रहे, वो बन गए वैवस्वत मनु, यानी इस नए युग में हमारी पूरी नई मानव जाति के पिता। वो नींव जिस पर इस पूरी सृष्टि को फिर से खड़ा होना था। तो कुछ इस तरह ज्ञान और जीवन के बीजों को एक महाप्रलय से बचाया गया था। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर सृजन और विनाश एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, तो हमारी दुनिया को बचाने के लिए उस आखिरी नाव पर आप कौन सा सबसे जरूरी ज्ञान लेकर जाना चाहेंगे? हमारी अपनी दुनिया कितनी नाजुक है और इसे कैसे सहेजा जाए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।